अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डिके। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ बीटा डिके को इंट्रोड्यूस कर लिया था कि थ्योरी ऑफ बीटा डिके होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डिके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कंसिडर द डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन विच अकर्स विद अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 10 मिनट। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक न्यूट्रॉन फ्री न्यूट्रॉन है जो कि डिके होता है। ठीक है, और वो जो है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, अबाउट 10 मिनट। ठीक है, तो उसका हमारे पास जो रिएक्शन बनेगा वही आ जाएगा, यानी कि 0n1। ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये डिके होता है किसमें, हमारे पास 1h1 प्लस -1 E0 प्लस V। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, कन्वर्ट होता है। ठीक है, द क्यू वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव रिएक्शन इज़, तो इस नेगेटिव रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है वो हमारे पास क्या दी हुई है, वो हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास, ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मैस ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन आ गया। ठीक है, और ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, और ये मैस ऑफ दिस वन आ गया। ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गई इसकी क्यू वैल्यू की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन इज़ एट रेस्ट एट डिकेज टाइम इज़ गिवन बाय, तो उसकी काइनेटिक एनर्जीज का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, Q इज़ इक्वल टू टी पी प्लस टी इंटू ई प्लस टी इंटू वी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। द काइनेटिक एनर्जी टी पी अमाउंट्स टू बी ओनली 0.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन डिके, हैंस प्रोटॉन रिकॉयल इज़ इग्नोर। ठीक है, तो इसमें जो टी पी है, यानी कि जो प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ 0.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिके होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन का जो है वो रिकॉयल, जो प्रोटॉन की जो रिकॉयल है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर एंटी न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन विल शेयर द डिके एनर्जी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास जो एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे डिके एनर्जी को। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन शेयर्स मैक्सिमम एनर्जी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम एनर्जी शेयर करता है। क्यों, बिकॉज इट हैज़ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसके पास हमारे पास एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम होता है। देयरफॉर एनर्जी शेयर्ड बाय एंटी न्यूट्रिनो में बी निगलेक्टेड, तो इसका मतलब है जो एनर्जी शेयर करेगा एंटी न्यूट्रिनो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक क्यू बराबर किसके रह जाएगा, टी ई के बराबर रह जाएगा, जो कि हमारे पास मैक्सिमम फॉर्म में होगा। ठीक है, इफ़ न्यूट्रॉनो शेयर्स मैक्सिमम एनर्जी देन एनर्जी शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज़ नेगलेक्टेड, तो अगर न्यूट्रॉनो जो है वो मैक्सिमम एनर्जी शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो एनर्जी शेयर करेगा उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास क्यू बराबर किसी के आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम फॉर्म में होगा। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटली मैयर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो जो एक्सपेरिमेंटली मैयर्ड मैक्सिमम वैल्यू मैयर की जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ओके, द थ्योरेटिकल क्यू वैल्यू फ्रॉम 1 इज़, तो उस इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ड्राइव की थी उसको हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। थ्योरेटिकल वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया। ठीक है, हमारे पास मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया मैस ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया मैस ऑफ न्यूट्रिनो। ये आ गया। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो आपस में प्लस माइनस किया तो ये आ गया। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 गिव्स एम वी इज इक्वल टू, यानी कि जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का अगर कंपैरिजन करें तो इसमें देखिए कोई न्यूट्रॉनों का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें, इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें, 0 मिलती है। ठीक है, इट मीन्स इट मूव द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या करता है, मूव करता है। एज़ वी नो दैट फंडामेंटल डिकेज प्रोसेस आर, तो हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल डिके प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से, एक होता है हमारे पास बीटा माइनस डिके, उसका रिएक्शन ये दिया हुआ है, बीटा प्लस डिके उसका रिएक्शन ये दिया हुआ, और ई कैप्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर की अगर हम बात करें तो वो उसका रिएक्शन एक ये। तो ये लास्ट पे आप इसको स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी लिखने को कोई नहीं, आप लिख भी सकते हैं। बस यही था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो जिसमें हमने बात की है अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डिके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।